हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिजिट सम। डिजिट सम क्या होता है, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले डिजिट सम होता क्या है, हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई नंबर है 4, 3, 2 एंड 1। अब आपने अगर इसका डिजिट सम निकालना है, आप क्या करेंगे, 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, सिंपली यही होता है। 4 और 3 7, 9 और ये 10। तो ये आपके पास आ गया 10। और आप फिर से करेंगे बिकॉज हमें एक डिजिट नंबर लेके आना होता है, सिंपल सिंगल डिजिट में आना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 1, यानी कि 1 + आप 0 कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल मेथड कि अगर आपको डिजिट सम निकालना है, बिकॉज ये आपके पास बहुत थोड़े से डिजिट थे, आप इसका डिजिट सम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जैसे हो गया 4 6 9 3, ये एक नंबर है, इसका मैंने डिजिट सम निकालना है। मैं क्या करूँगी, 4 + 6 + 9 + 3। अब ये तो हो गई कि अगर आपको छोटे से कोई डिजिट्स गिवन है, 4 + 6 गिवन है, आपने फटाफट निकाल दिया। अगर आपके पास बहुत ही जैसे कि 9 डिजिट नंबर आ गया, 10 डिजिट नंबर आ गया, किस तरह से आप डिजिट सम निकालोगे। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक आपकी क्या काम करेगी। ये आपने किया था सिंपली, अभी हमने यहाँ पे किया 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 10 एंड डिजिट सम विल बी इक्वल टू 1। ये होता है आपका डिजिट सम। मीन्स इसमें जितने भी सारे डिजिट्स हैं इन सारे नंबर में, तो उसमें इसका क्या कर देना है, आपने सम कर देना है, तो वो आपका आ जाएगा डिजिट सम। ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक क्या है जो मैंने आपसे बात की कि हम एक ट्रिक करेंगे यहाँ पे। इसमें एक ट्रिक क्या है, आपने सिंपली करना क्या है, 9 काउंट कीजिए। जहाँ पे आपका 9 आ गया मीन्स वो सारे नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 9 बनाने वाले ये सारे डिजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका डिजिट सम क्या आया, 1। आपने इतना करने के बाद ये डिजिट सम निकाला था 1। देखिए 9 को आपने कैंसिल आउट किया, सिंपली आपका डिजिट सम क्या आया, 1। एक नंबर और चेक करते हैं, जैसे आपके पास आ गया 4 6 9 3। जहाँ पे आपने 9 देखा उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, 9 देखते ही 9 को कैंसिल आउट कर दिया। 6 और 3, यहाँ पे भी आपका 9 बन रहा है, 6 और 3 9, तो 6 और 3 9 को कैंसिल आउट कर दीजिए, डिजिट सम आ गया 4। चलिए करके देखते हैं क्या हमारा ये आंसर ठीक आया। जैसे कि 4 + 6 + 9 + 3, सिंपली डिजिट सम ये चीज़ होती है। ठीक है, करके देखते हैं। 6 और 3 9 और 9 18, 18 और 4 22, दैट विल बी 22। और जब आप 2 + 2 करोगे दैट विल बी 4। मीन्स इतना आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप 9 देखोगे, सबसे पहले आपने ये 9 को कैंसिल आउट किया, 6 और 3 9 होते हैं, इसको कैंसिल आउट किया और आपका आंसर सिंपली आ गया 4। आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक 4 डिजिट नंबर था, आपको लगता है कि सिर्फ इतना ही है। 9 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर, जहाँ पर भी आप 9 देखेंगे 9 को कैंसिल आउट कर देंगे और देन उसका डिजिट सम निकाल लेंगे। ठीक है, एक और देखते हैं ऑप्शन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। एक और देखते हैं एग्जांपल। जैसे मेरे पास है 5 4 6 7 5 4 6 7 9 2। अब मेरे पास ये डिजिट आ गया, मैंने ऐसे ही ले लिया कोई भी डिजिट। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही 9 देखा, सबसे पहले मैंने वो 9 को निकाल दिया। ठीक है, फिर मैंने 5 और 4 9 होते हैं, इनको निकाल दिया। 7 और 2 9 होते हैं, इनको भी निकाल दिया। और मेरे पास क्या बचा, 6। 6 मेरा क्या आ गया, डिजिट सम आ गया। अब आप ये करके देख लीजिए, 5 + 4 + 6 + 7 + 9 + 2, ये कितना टाइम टेकिंग है। आप सबसे पहले इनको प्लस करोगे, फिर एक 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, फिर आप उनको प्लस करोगे, फिर आप अपना ये 6 निकालोगे। और सिंपली आपको करना क्या है, जहाँ पे आपका 9 बन रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, मीन्स 9 का मतलब 0। यहाँ पे इसमें होता क्या है कि 9 और 0 आपस में रिप्लेस होते हैं। 9 और 0 आपस में रिप्लेस होते हैं, मीन्स जहाँ पे आप 9 देखते हो 9 आपका 0 बन जाता है। जहाँ पे आप 0 देखते हो ना, वो भी आपका 9 बन जाता है। वो किस केस में होता है, जिस केस में आपका माइनस वाला नंबर आ जाता है। लेट्स सपोज आपका -4 आ गया, तो -4 को हम क्या लिखते हैं, 0 - 4। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 9 - 4, और आपका डिजिट सम आएगा 5। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस में जब इसको डिस्कस करेंगे, फिर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और ये डिजिट सम है, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होता है, हम उस टाइप के MCQs को अब हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको इतना ही करवाया है, अभी दूसरे करते हैं। परसेंटेज वाले भी हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड देन डिवाइड वाले भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को, सारे कंसेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और ये आपके MCQs बेस्ड होते हैं। सिंपली देखिए, 256 × 256 करना है और 173 को 173 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको प्लस कर देना है। ठीक है, अब आप करने बैठेंगे 256 को 256 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका कुछ आंसर आएगा। फिर आप 173 को 173 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इतने सारे स्टेप्स के बाद यहाँ पर कुछ आंसर आएगा और इन दोनों को प्लस कर दोगे। ठीक है, फिर आपकी एक यहाँ से इसमें से आपको कोई ऑप्शन मिल जाएगी। दिस इज सो टाइम टेकिंग मेथड। ठीक है,
हम अभी इसमें क्या करेंगे वो देखते हैं। डिजिट सम से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिजिट सम से कैसे सॉल्व होता है, 256 यहाँ पे हम ये मेंशन कर लेते हैं, 256 इंटू 256 प्लस 173 इंटू 173। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देखते जाइए। 6 और 5 11 और 2 13। आपने सिंपली क्या करना है, इसका डिजिट सम निकाल लीजिए। 5 और 2, 6 और 5 11 और 2 13। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपली 13 इंटू 256 इसका भी 13 प्लस, ठीक है, 173 इसका भी डिजिट सम निकालिए। 7 और 3 10 और 1 11। तो यहाँ पे आपका आ गया 11 इंटू 11। आपने सिर्फ 1 डिजिट नंबर तक पहुँचना है। 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो यहाँ पे आपका आ गया 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, यही चीज़ आ गई। तो यहाँ पे आपका आ गया 16 प्लस 4 दैट विल बी 20 और आपका डिजिट सम कितना आया 2। क्लियर है। सिंपली आपने इसका डिजिट सम निकालिए, आपके पास डिजिट सम कितना आया 2 आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 6 और 1 7 प्लस 4 दैट विल बी 11 और तब भी 2 ही आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया डिजिट सम। आपने इसका सिर्फ डिजिट सम ही लेना है। 256 को 256 के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 173 को 173 के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इसका डिजिट सम लेंगे और इसका जो डिजिट सम होगा आपके आंसर से हम इसके डिजिट सम को मैच कर लेंगे। जहाँ पे हमें हमारा डिजिट सम मिल गया वहाँ पे हमारा आंसर मिल गया। चलिए चेक कर लेते हैं। अब हमें इसका डिजिट सम चाहिए। इसमें क्या करेंगे, 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 करने बैठेंगे। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 9 दिख गया, कैंसिल आउट कर दीजिए। 6 और 3 9 होते हैं, कैंसिल आउट कर दीजिए। डिजिट सम कितना आया 6, 4 और 2 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 दिख गया, कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 और 4 9 होते हैं, कैंसिल आउट कर दीजिए। 6 और 4 10 बन गया और डिजिट सम कितना आ गया 1। 9 दिख गया, कैंसिल कर दीजिए। 5 और 4 दिख गए, कैंसिल आउट कर दीजिए। 6 और 5 कितने बन गए 11, तो डिजिट सम आ गया 2। देखिए यहाँ पे हमें हमारा डिजिट सम मिल गया है। 2 मुझे चाहिए था, 2 मुझे मिल गया है। नेक्स्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से मुझे ये तो दिख रहा है कि ये ऑप्शन मेरी राइट ऑप्शन है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या कोई और ऑप्शन तो नहीं है। 9 दिख गया, कैंसिल आउट कर देती हूँ। 5 और 1 6, 9 दिख गया, कैंसिल आउट कर देती हूँ। 6 और 3 9 होते हैं, ये कैंसिल आउट हो गए, तो डिजिट सम आ गया 6। यानी कि यहाँ पे 4 और 2 बचा, तो डिजिट सम 6। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना टाइम लगा ये इस ऑप्शन को ढूंढने के लिए। आपके पास जब भी ऑप्शन मिल जाएगी आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा आंसर है। देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करती, उसके बाद देन इसमें उसका आंसर ढूंढती, वो कितना लेंथी पार्ट था। हमने सिंपली इन दोनों का डिजिट सम निकाला, इसका भी डिजिट सम निकाला और जैसे जैसे वो स्टेप्स हैं उसको क्लियर किया और ये डिजिट सम जब हमारे आंसर के साथ मैच कर जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम और भी देखते हैं। ये देखिए अगेन उस टाइप का ही क्वेश्चन है। 217 217 183 183। आप मेरे साथ ही ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आप कर पाते हैं। 217 इंटू 217 प्लस 183 इंटू 183। अब इसमें आप देखिए 7 और 2 9, ये तो कैंसिल आउट ही हो गए। 7 और 2 9, ये कैंसिल आउट हो गए। जैसे 8 और 1 9, ये भी गए। 8 और 1 9, ये भी गए। मीन्स अब आपका डिजिट सम यहाँ पे क्या आया, इसका डिजिट सम 1, इसका डिजिट सम 1 प्लस इसका डिजिट सम 3 देन 3। तो ये आपका आ गया 1 प्लस 9 दैट विल बी 10 और आपका डिजिट सम 1। आपका डिजिट सम आपको कितना मिल गया 1 मिल गया। ये तो सिंपली आप माइंड में ही कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आपका डिजिट सम आपको 1 मिल गया। अब हमें इसमें से आंसर ढूंढ लेना है, कुछ नहीं करना। क्या करें, 9 दिख गया, कैंसिल आउट कर दीजिए। 9 दिख गया, कैंसिल आउट कर दीजिए। और तो कहीं पे 9 नहीं बन रहा। 7 और 6 9 नहीं बन रहा। 8 और 6 तो कुछ 9 नहीं बन रहा। ठीक है, तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। कितना आ गया 7 और 6 13, 13 और 8 दैट विल बी 21। तो आपका डिजिट सम कितना आ गया 3। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 9 बन रहा है, कहीं पे नहीं बन रहा है। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28। तो ये आपका बन गया 10। तो डिजिट सम कितना आया 1। यहाँ पे देखिए 1 आपको मिल चुका है, यानी कि आपका आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं एक बार। 9 दिख गया, कैंसिल आउट कर देते हैं। 8 और 8 16, 16 और 6 22। तो ये आपका डिजिट सम आ गया 4। क्लियर। यहाँ पे देखिए कहीं पे 9 बन रहा है। यस यस यस। 8 और 1 9 बन रहा है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 8 एंड 2 10 एंड 6 16। तो ये आपका आ गया 16 और डिजिट सम आपका आ गया 7 4 1 एंड 3। ये आपके डिजिट सम्स आए हैं। तो यहाँ से हमें अब क्या पता चल गया कि हमारा डिजिट सम किससे मैच कर रहा है, इस 1 से मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यस, इसमें क्या है 106 इंटू 106, 94 इंटू 94। मैं आपकी इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आपको अलग से सेपरेट टाइम इसमें देना ना पड़े, आपके यहीं पे ही हमने प्रिपरेशन कर लेनी है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऑलरेडी ही इसको डिस्कस करने लग जाएंगे। 6 और 1 7, 7 माइनस ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 9 को हम कैंसिल कर देंगे, ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे डिजिट सम आया 4, ये आपका बन गया 49 माइनस ये 69 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ पे 4 ही आएगा। 6 और 1 7 आएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया -3। अब यहाँ पे वो चीज़ यूज़ होगी जिसकी हम बात कर रहे थे। किस चीज़ की बात कर रहे थे? देखिए, मैंने जब आपको कहा था कि जब आपके पास कोई नेगेटिव नंबर मिल जाए, यहाँ पे हमने बात डिस्कस की थी कि 0 जो है वो 9 का रोल प्ले करता है और जो 9 है वो 0 का रोल प्ले करता है। देखिए 9 0 का रोल प्ले करता है, तभी तो हम 9 को कैंसिल आउट ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो 0 -3 को हम लिख सकते हैं ना 0 -3। तो यहाँ पे इस 0 का रोल कौन प्ले करेगा? 9 रोल प्ले करेगा, तो 9 - 3 हम इसको लिख सकते हैं। तो आर आंसर विल बी 6। तो हमारा डिजिट सम क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। अब इसमें से हम चेक कर रहे थे, जहाँ पे हमें डिजिट सम 6 मिल जाएगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए पहले वाले में ही हमें डिजिट सम 6 मिल गया, 4 और 2 6। चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। इसमें डिजिट सम 2 बन रहा है, इसमें 9 को कैंसिल आउट कर देते हैं। डिजिट सम 5 बन रहा है, इसमें 9 को कैंसिल आउट कर देते हैं। डिजिट सम 7 बन रहा है, तो हमारे पास 6 कहाँ पे मिल रहा है? हमें यहाँ पे ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो हमारी ऑप्शन ए जो होगी वो राइट ऑप्शन होगी। क्लियर हो गया। यहाँ पे ये 6 कैसे आया? इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इसलिए उठाया है ताकि हर टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लें, ठीक है। तो आपको नेगेटिव वाला क्वेश्चन भी मैंने एक यहाँ पे करवा दिया है, इसलिए हमने अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे 6 जो है वो आपका डिजिट सम बना था, तो हमारी ऑप्शन में जहाँ पे भी हमें 6 मिल जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। परसेंटेज के लिए क्या होगा? देखिए अगर आपने बात कर ली 94% ऑफ सम नंबर, ठीक है, ऑफ सम नंबर x। अगर आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 94% अगर आपको दिया, डिजिट सम आप कैसे निकालोगे? देखिए 94% का मतलब है 94/100। आपको भी पता है परसेंटेज को हम बोलते हैं 1/100, यही होती है परसेंटेज। तो 94% का मतलब है 94/100। तो यहाँ पे आपका 94 का जो सम होगा, 9 तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा 4। तो यहाँ पे अगर 100 का आप डिजिट सम निकालोगे तो वो क्या होगा? 1। तो यानी कि 4/1 लिख दो या 4 लिख दो, कोई फ़र्क तो नहीं है ना, ठीक है ना। अगर मैं 4 ये इसका डिजिट सम निकालूंगी ये 1 ही आएगा। अगर मैं 4/1 लिख दूँ या मैं ओनली 4 लिख दूँ तो क्या कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स जब भी आपके पास परसेंटेज आएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वो नंबर ही लिखना है। परसेंटेज आपकी 1 ही हो रही है, ठीक है। इसका डिजिट सम जो है ये 1 ही आ रहा है। परसेंटेज का डिजिट सम हमेशा 1 है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। नंबर इटसेल्फ विल बी दैट, ठीक है, वो नंबर ही आपको यूज़ करना है। क्लियर हुई इतनी चीज़ कि वो उस नंबर को ही आप यूज़ करोगे। जैसे कि आपके पास आ गया कि आपने करना है 95% ऑफ 67, 95% ऑफ 67। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप 95 इंटू 67 करोगे, ठीक है। 95 इंटू 67, क्योंकि ऑफ का मतलब तो इंटू होता है ना, इंटू 67 मतलब यहाँ पे आपका नीचे 1 ही है। इस परसेंटेज को आप एज इट इज़ ही हटा दोगे, ठीक है। जैसे 14% हो गया तो आपका नंबर यूज़ होगा 14, ठीक है। 90% हो गया तो आपका नंबर यूज़ होगा 9। इस तरह से आपके यूज़ होंगे, ठीक है। क्लियर। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये देखिए आप, 70% ऑफ 980 प्लस 30% ऑफ 450 प्लस 80% ऑफ 480, ये करना है आपको, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपको गिवन है और ये कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है? वही हमारा पुराना फॉर्मूला कि हमने डिजिट सम निकालना है। अब 70% है तो मुझे इस परसेंटेज को तो देखना ही नहीं है ना, 70% है तो मुझे सिर्फ 7 को देखना है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे ये 9 तो मेरा कैंसिल आउट ही हो जाना है, 9 कैंसिल आउट हो जाना है। और यहाँ पे 70% है तो यहाँ पे इसका डिजिट सम आएगा 7 और यहाँ पे इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। प्लस 30% है, डिजिट सम कितना? 3, 5 और 4 9, तो 5 और 4 तो है, अगर ये कैंसिल आउट हो गए दैट मीन्स कि 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो सारी वैल्यू है ये तो 0 ही बन गई है, तो ये वैल्यू का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये 0 ही मतलब बन गई है, ठीक है। अब 80 है तो 8 रह जाएगा डिजिट सम, 8 और 4 8 + 4 कर देंगे, 8 + 4 दैट विल बी 12 और यहाँ पे डिजिट सम कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इसका डिजिट सम कितना है? 3 × 3। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब यहाँ पे ये पार्ट तो आपका 0 हो चुका है। 8 × 7
56, 6 और 5 11, देखिए यहाँ पे 8 इंटू 7 दैट इज़ 56, 6 और 5 11, तो डिजिट सम कितना 2, तो सिंपली मैं यहाँ पे मेंशन क्या कर देती हूँ 2, ठीक है, प्लस 8 और 3, 8 इंटू 3 24 इज इक्वल टू डिजिट सम कितना 6, तो आपका डिजिट सम कितना आ गया 8, 6 + 2 8, ये आपका डिजिट सम आ गया। तो अब हम हमारी इस ऑप्शंस में से चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमें ये मिलता है 8, 5 और 2 7 और 1 8, ये तो हमें फर्स्ट वाले से ही मिल गया है, मुझे लगता है कि हमारा यही आंसर होगा, बाकी को भी हम चेक करेंगे। 5 और 4 9 बन रहे हैं, तो 9 को तो ये कैंसिल आउट कीजिए, आपका आएगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, ये इसका 6 आ गया। तो यहाँ पे बन रहा है 5 और 1 6 और 3 9 बन रहा है, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया। 8 और 1 9, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका डिजिट सम बना 5। तो कहाँ पे आपको है जो राइट ऑप्शन मिल रही है, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए 8। क्लियर हुई आपको इतनी बात? परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को आप कैसे डिस्कस करोगे वो चीज़ आपको क्लियर हो गई। अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस टाइप के और क्वेश्चंस किस तरह के हो सकते हैं। वाओ, अब अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर ये पॉइंट्स वाले हैं ना, ये पॉइंट्स को आप भूल जाओ, पॉइंट्स वाले को कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिट सम वैसे ही निकलेगा, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करना है हमने, यहाँ पे पॉइंट्स को बीच में नहीं लेके चलना है। अब यहाँ पे है 54% ऑफ 7865, तो 54% यानी कि 5 और 4 9, 5 और 4 9 यानी कि इसने बना दी 0, तो यानी कि ये वाला सारा तो मेरा चला गया, ठीक है। इस सारे को तो मैं देखती नहीं हूँ, ये तो मेरा 0 बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 और 1 8, इसको देख लेते हैं। 7 और 1 हो गया 8 इंटू 5 3 2, 5 और 3 8 और 2 10, और ये डिजिट सम कितना बना 1 माइनस ये 9 तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 इंटू, इसका डिजिट सम निकालते हैं, 9 तो चला गया, ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 2 और 1 6 और 6, ये हो गए 12, और 2 और 1 3, तो आपका डिजिट सम आया 3। मीन्स यहाँ पे आपके पास आ गया 8 माइनस 9 दैट विल बी -1। क्लियर हुई इतनी चीज़? 8 माइनस 9 दैट विल बी -1। अब -1 आ गया है तो क्या करोगे? अगेन वही चीज़ माइनस वाली अब यहाँ पे हमें दिख गई है, तो -1 आ गया है तो आप क्या करोगे? हमने अभी बात की थी 9 को हम 0 से रिप्लेस करते हैं, और 0 को हम किससे रिप्लेस करते हैं? 9 से रिप्लेस करते हैं डिजिट सम के केस में। और -1 को आप लिख सकते हो 0 - 1, तो आप इसको लिख सकते हो 9 - 1, तो आपका डिजिट सम कितना आया 8। डिजिट सम कितना आया 8 आ गया, ठीक है। चलिए अब हमारे ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ पे 7 और 2 9, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो ये आपका बन जाएगा डिजिट सम 1, ठीक है। ये तो नहीं और हो रहा मैच, हमें चाहिए 8। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। 7 और 2 9, ये तो चला गया। अब बचता है 6 और 4 10 और 2 12, तो आपके पास आया डिजिट सम 3, नहीं मैच हो रहा। 6 और 3 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 और 2 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 और 2 8, यहाँ पे मुझे मेरा आंसर लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शंस को भी मैं चेक कर लेती हूँ। 6 और 3 9 ये गया, 7 और 2 9 ये गया, अब बचा 5। 6 और 3 9 ये चला गया, 7 और 2 9 ये चला गया, अब बचा ऑप्शन 5। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन ऐसी है, सी ऑप्शन, जिसमें मुझे दिख रहा है कि मेरा डिजिट सम यहाँ पे मैच कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अब आप यहाँ से खुद देख के देखिए कि अगर आप डिजिट सम के तरीके से इसको करते हैं तो आपको कितने मिनट्स लगते हैं, कितनी देर में आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर आप इसको 54% निकालेंगे, पहले 7685 का, 7865 का, या फिर 532 का 17% निकालेंगे, फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे, फिर उनको प्लस माइनस करेंगे, फिर आपको एक ऑप्शन में आंसर मिलेगा। और डिजिट सम जो है ये बहुत ही अच्छे वे से आपकी हेल्प करता है। डिजिट सम को भी शॉर्टकट तरीके से अगर आप 9 को कैंसिल आउट करते करते निकालते हैं तो वो कितना ईजी आपके लिए हो जाता है। और इसकी प्रैक्टिस जो है, मैं अगेन एंड अगेन आपको हर एक वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि मेरा करवाया हुआ आपको नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ इतने क्वेश्चन आप करके जाओगे एग्जाम में नहीं कर पाओगे, और वो भी अगर आपने अपने हैंड से करके नहीं देखे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी नोटबुक पे खुद ये काम करके देखेंगे तभी आप इसको कर पाओगे। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से अगर डिस्कस करोगे, अपनी बुक में से अगर खुद सॉल्व करके देखोगे, तभी आपको ये हो पाएगा, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ पैटर्न्स बता रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में आपको अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको हो पाएगा, ठीक है। हम सिर्फ इसको समझा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं करवा सकते हैं वीडियोज़ में, तो आप इसको ज़रूर करके देखिए। नेक्स्ट करते हैं
अगेन इसको भी हम डिजिट सम से ही करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 और 1 8 बन रहा है, 3 और 2 5 बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 5 × 8 प्लस यहाँ पे 7 और 2 9, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास बचा 4 माइनस। अब आपने करना है 52%, यानी कि 52 ही रह जाएगा और किसका 1450 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 52, 5 और 2 7 × 5 और 4 9 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास डिजिट सम कितना बचेगा 1। तो देख लेते हैं 40 का कितना आ जाएगा 4, 8 × 5 ये 40 का डिजिट सम 4 ही लिख लेते हैं हम, प्लस 4 माइनस 7, क्लियर। तो ये आपके पास आ गया 1। तो अब हमें ढूंढना है हमारी ऑप्शंस में जहाँ पे हमें डिजिट सम मिल जाए 1। क्या यही सीख ठीक है? क्या ठीक है यही चीज़ कि हमें डिजिट सम कितना ढूंढना है 1 ढूंढना है? नो, दिस इज़ रॉन्ग। हमें डिजिट सम तो 1 ढूंढना है, ठीक है, बट x की वैल्यू यहाँ पे ये x की वैल्यू की बात हो रही है और हमें ये क्या गिवन है, ये यहाँ पे बात हुई है एक्स स्क्वायर की। ये किसका डिजिट सम आया है? एक्स स्क्वायर का डिजिट सम आया है। ये वैल्यूज़ हैं एक्स की, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड एक्स, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। यहाँ पे ही ये सारा डिफरेंस है, यहीं पे आपको डिजिट सम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आप सब देखेंगे यहाँ पे 1 है, तो मुझे तो यहाँ पे डिजिट सम कोई 1 दिख ही नहीं रहा। यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 3 आ गया, मुझे तो 1 दिख ही नहीं रहा और मैम कह रहे हैं आंसर में डिजिट सम होगा। बट यहाँ पे ये बात देखिए ना कि ये बात हो रही है एक्स स्क्वायर की और यहाँ पे ये आपके पास क्या है, वैल्यूज़ है एक्स की। तो आप इसमें क्या करोगे, इनका स्क्वायर कर दोगे, यानी कि इसमें आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, ये आपके पास आएगा 25 और ये अब डिजिट सम कितना आएगा 7। अब निकालिए डिजिट सम, ये आपके पास आएगा 36 और डिजिट सम कितना आया 9। तो यहाँ पे 9 ये कैंसिल आउट हो जाना, 0 ही रह जाना है, ठीक है। 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 64, 6 और 5 10 और डिजिट सम 1। अब देखिए यहाँ पे ये डिजिट सम मैच नहीं हो गया, डिजिट सम 1। तो मुझे लग रहा है कि मेरी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मैं दूसरा भी चेक कर लेती हूँ, जो एक ऑप्शन बचा है उसको भी चेक कर लेती हूँ। इसका मैं स्क्वायर कर देती हूँ, मेरे पास आएगा 144 और 448 और 19, तो ये 0 ही रह गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे ये क्लियर हुआ ऑप्शन सी कैसे राइट ऑप्शन हुआ, ठीक है। क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे अगर आपने 1 देखा ऑप्शंस में, आपको क्यों आपका आंसर नहीं मिला, बिकॉज यहाँ पे ये एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपने ये जो डिजिट सम फाइंड आउट किया है ये एक्स स्क्वायर का फाइंड आउट किया है, तो इसलिए आप इनको स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर का डिजिट सम फाइंड आउट किया है, इनका स्क्वायर कर दीजिए। अब डिजिट सम निकालिए और अब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एग्जाम में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं और वहाँ पे जाके फिर कंफ्यूज हो जाते हैं जो बच्चे ओनली वीडियोस देख के जाते हैं। ओनली वीडियोस मत देखिए, वीडियो से अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व करके देखिए, बहुत ही चुटकियों में आप सॉल्व करने लग जाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम आपको लगना शुरू हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक और टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि मुझे पूछ लिया 1/4 ऑफ 97, ठीक है, 1/4 ऑफ 97। अब देखिए आप क्या करोगे, 97/4 करोगे, फिर डिजिट सम निकालोगे। कैसे निकालोगे, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें नीचे क्या बनाना है, नीचे 10 बनाना है। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे 7 के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे मैं नीचे 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं नीचे देखती हूँ, नीचे बन गया 28, 28 का बन गया 10, यानी 10 आया तो डिजिट सम कितना बन गया 1। क्लियर हो गया। मुझे नीचे इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है कि मेरी नीचे ना 1 बन जाए, 10 बनेगा तो डिजिट सम 1 ही बन जाएगा, यानी कि ये तो चीज़ ख़त्म ही हो गई। जैसे ही मैंने इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये नीचे वाली सारी चीज़ जो थी ये ख़त्म हो गई। अब मेरे पास बचा वही सिर्फ 97 और 7। अब इसका डिजिट सम निकालना क्या मुश्किल है, 7 चला गया, 7 × 7 बचा और ये 49 हो गया, ये 9 फिर चला गया, डिजिट सम आ गया 4। ये ज़्यादा इजी हुआ, या फिर 97/4 करते, आप उसको डिवाइड करते, फिर उसका डिजिट सम निकालते, यही इजी हुआ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपने नीचे 10 बना दिया, अब ये 10 ने 1 बन गया, तो आपके पास ये बिल्कुल सिंपल हो गया। क्लियर हो गया। इस टाइप का और भी हम करके देखते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी नीचे 1/4 है तो आपने 7 के साथ कर दिया, ठीक है। 1/7 होगा तो आप किसके साथ करोगे, 4 के साथ कर देना, सिंपल है, ठीक है। 4 होगा तो किसके साथ कर देना, 7 के साथ कर देना, 7 होगा तो 4 के साथ कर देना, सिंपली। अब देखिए और अगर 5 होगा,
5 होगा तो किसके साथ कर दोगे, 2 के साथ कर दोगे, 2 होगा तो किसके साथ कर दोगे, 5 के साथ कर दोगे, तब भी क्या बनेगा, 5 इंटू 2 बन जाएगा 10, फिर आपके पास 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी चीज़। जैसे कि 8 है, 1/8 आ गया, तो 8 है तो आप फिर 8 के साथ कर दीजिए, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, और 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। क्लियर। इसमें सिर्फ 3 ऐसा नंबर है, 6 ऐसा नंबर है जिसमें आप नहीं कर पाएंगे, बाकी जो सारी ऑप्शंस है जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1/1, 1 के लिए तो ऑलरेडी नीचे 1 ही है। 1/2 की अगर मैं बात करूँ, 1/3 का आप नहीं कर पाओगे, 1/4 का हो जाता है, 1/5 का अगर हम बात करें ये भी हो जाता है, 1/6 की बात करें नहीं हो पाता है, 7, 8 और 9। ठीक है। इसमें देखिए आपने 1/1 का ये तो नीचे ऑलरेडी 1 ही है, अगर 2 का करना है तो इंटू आप क्या कर दोगे 5 कर दोगे। 3 का है, ये एक ऑप्शन हमारे पास नहीं होती है। इसमें कई बार क्या होता है, हमें जो ये ऊपर वाला नंबर होता है ना, जैसे कि 99/3 मिल गया, तो आप कट आउट करके इस तरह से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 की, तो ये एक है कि इसमें इसका आंसर आपको नहीं मिलता है। 4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 को आप सिंपल है 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 है तो 5 को 2 के साथ कर दीजिए, 6 का नहीं मिलता है, 7 को 4 के साथ कर दीजिए, 8 को 8 के साथ कर दीजिए। वेरी सिंपल। ठीक है। आपको सिर्फ कितनी चीज़ें याद रखनी है, ये 4 और 7 कुछ ज़्यादा नहीं है, 4 और 7, 8 और 8, और देन एक और है 5 और 2, बस दैट्स इट। ये एक दूसरे के साथ ही इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर। इस टाइप का किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हियर इज़ दैट 3/5 ऑफ 3, 2, 4, 5, 32% ऑफ दिस माइनस एक्स स्क्वायर 103। अब देखिए 3/5 है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 5 और 4 मुझे ये लगता है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 और 4 9, तो ये तो चला गया। ठीक है। देखिए 5 और 4 9, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। और अब आपको चाहिए क्या था, 3/5 ऑफ ये, तो 3/5 है तो आप इसको क्या कर दोगे, 3 इंटू 5 है तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ होगा। अब यहाँ पे आप नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 2, तो ये आपका बन जाएगा 10, और इसका डिजिट सम कितना आया 1, यानी कि ऊपर सिर्फ 3 इंटू 2 ही बचा, नीचे तो 1 हो ही गया। ठीक है। अब इंटू इसका डिजिट सम कितना आया, 32 का डिजिट सम कितना आया, 3 और 2 5, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 5 प्लस 32%। ये परसेंटेज की अभी हमने बात की थी कि वो जो नीचे 100 चला जाएगा वो तो 1 ही हो जाएगा, तो ये आपका बना 5 इंटू 6250, 6 और 5 11 और 2 13, 13 का फिर क्या बन जाएगा डिजिट सम 4, तो यहाँ पे कितना आ गया +4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 103, यानी कि इसका डिजिट सम कितना आ गया, इसको हम 103 नहीं लिखते हैं, इसका डिजिट सम कितना आ गया 3 + 1 4। क्लियर। हमने ये सारे डिजिट सम्स लिख लिए। अब ये हमारे पास हो गया 3 इंटू 2 6, 3, 5 इंटू 2 10 और 3 30 प्लस 5 इंटू 4 20 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें आपका ओनली डिजिट सम चाहिए, इसका डिजिट सम हो गया 3, इसका डिजिट सम हो गया 2, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 + 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और 3 + 2 - 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका आ गया 5 - 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1। देखिए अब अगेन मैं यहाँ पे यही बात आपको बोलूँगी कि ये जो है ना, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1। ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। इसमें आप ये नहीं लेके चलेंगे कि इसमें आप एक्स की वैल्यू 1 लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। क्लियर। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, इसमें ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी किसकी वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं। जैसे लास्ट हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे स्क्वेयरिंग वाला किया था, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी वैल्यूज़ को स्क्वेयर कर लीजिए, फिर आपका आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही मिलेगा, डायरेक्टली आपको डिजिट सम करके इसका आंसर नहीं मिलेगा। जैसे कि आप ये करेंगे ना, 8 और 5 को प्लस कर देंगे, फिर उनको प्लस कर देंगे, आप कहेंगे मैम ये डिजिट सम आ गया, इसमें से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नहीं, देखिए यहाँ पे मुझे मिल सकता है, बट वो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो आंसर हमारा गलत हो जाए, कहीं पे मिल भी जाए, ठीक है, बट वो आंसर गलत भी हो सकता है। इसमें आप क्या करेंगे, 8 और 5 कितने होते हैं, 8 + 5 दैट विल बी 13, तो 3 और 1 4।
अब ये 4 आपका आंसर नहीं है, डिजिट सम आपका 4 नहीं है, बिकॉज हमें क्या चीज़ है, ये x की वैल्यू है, ये हम x स्क्वायर को डिस्कस कर रहे हैं। अब इस 4 को हम स्क्वायर करेंगे और 16 आएगा, और अब हमारा डिजिट सम हमें मिला 7। ठीक है, ये इस तरह से आप चेक करेंगे। 8 और 5 यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। 8 और 5 कितना है, 13 इज इक्वल टू, इसका डिजिट सम कितना है या 4 का आप स्क्वायर कर दोगे, डिजिट सम आएगा 16, देन डिजिट सम कितना है या 7। क्लियर होगी इतनी चीज़। नेक्स्ट चेक करते हैं, 6 और 2 8, 6 और 2 यहाँ पे आपका आ गया 8, और देन इसका आपने करना है स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 64। 6 और 4 कितना आया, 10, तो आपका डिजिट सम कितना आया 1। यहाँ पे आपको डिजिट सम मिल रहा है 1, तो ये मुझे लग रहा है कि ये आपके इस डिजिट सम के साथ मैच कर रहा है, बिकॉज आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए 1, ना कि आपकी एक्स की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज ये हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ना कि एक्स की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ये सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्वायर करके जहाँ पे 1 आएगा, तो यानी मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। 5 और 7, 7 और 5 दैट इज़ 12, तो 12 इज इक्वल टू 3, इसका डिजिट सम 3 हो गया। अब 3 का कर दूंगी मैं स्क्वायर, तो 9 हो गया, दैट मीन्स कि ये तो 0 ही बन गया, ख़त्म ही हो गया। 6 और 5 11, 11 का डिजिट सम 2, तो 2 का हम करेंगे स्क्वायर, तो दैट विल बी 4, ठीक है, नहीं बन रहा। 5 और 4 9, तो 9 तो मेरा ये कैंसिल आउट ही हो गया, तो इसका स्क्वायर भी कुछ नहीं है, ऑप्शन कुछ नहीं है, तो मीन्स मेरे पास ये ऑप्शन बी जो है ये क्या बन गया, एक राइट आंसर बन गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतनी चीज़ कि ये जो ऑप्शन बी मेरे पास आई है दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि डिजिट सम निकालने के लिए आप सबसे पहले इसका डिजिट सम निकाल सकते हैं। इसका डिजिट सम निकाल के जो लास्ट में डिजिट सम आएगा उसका स्क्वायर कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 45 का ही स्क्वायर करेंगे और फिर डिजिट सम निकालेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपको 5 और 4 9 है, इसका जैसे 6 और 5 मैंने 11 कर लिया, फिर मैंने डिजिट सम निकाल लिया 2, अब मुझे 2 का स्क्वायर करना ईजी है, मैंने 4 कर दिया। ठीक है, वो आप कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 56 का ही पहले स्क्वायर करना है और फिर डिजिट सम निकालना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस डिजिट सम में से जो लास्ट में डिजिट आपका सिंगल डिजिट आएगा उसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, ये तो छोटे ऑप्शन है, 56 का स्क्वायर भी किया जा सकता है, बहुत बड़ी बड़ी ऑप्शंस भी आपके पास हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे थी कुछ क्वेश्चंस में हमने देखी, जैसे यहाँ पे थी, अब इसका आप स्क्वायर करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, पहले डिजिट सम निकाल लीजिए, जैसे कि 1 डिजिट सम आ गया, इसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए। अगर कुछ ऐसी ऑप्शंस आती हैं तो आपको इसका स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, डिजिट सम का भी स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है इतनी चीज़। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। 4 6 9 3 5 7 4 5, इसमें वैल्यू हमने x की ये फाइंड आउट करनी है 17, और ये इस तरह से। अब ये जो क्वेश्चन मार्क में वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट करनी है। क्या सिंपल मेथड ठीक है हमारा, जो हमारा सिंपल टेक्निक होती है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, क्या वो ठीक है? फिर हम इसमें से आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही लेंथी टेक्निक है भाई। 4 6 9 3 5 को 7 4 5 6 साथ डिवाइड कीजिए, फिर ये बोर्ड मास वाला रूल लगाइए और फिर जाके आप इसका आंसर निकालिए। नहीं भाई नहीं, हम डिजिट सम से ही निकालेंगे, बहुत ईजी है हमारे लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करें, 9 दिख गया भाई, कैंसिल आउट कर दो। 6 और 3 9 होते हैं भाई, कैंसिल आउट कर दो। 5 और 4 भी 9 होते हैं भाई, कैंसिल आउट कर दो। तो सारा ही 0 हो गया, 0 और समथिंग दैट इज़ 0, तो ये तो सारा ही भाई 0 हो गया। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बच गया ये। अब तो बहुत ईजी हो गया, और भी ईजी हो गया। यहाँ तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x, तो 7 और 8, 7 और 1 8, तो ये डिजिट सम मेरे पास आ गया 8। इसका डिजिट सम निकाल लेती हूँ, 4 4 8 और 1 9, ये भी मेरा कैंसिल आउट होगा, बिकॉज 9 वाला टिक्का तो बहुत अच्छा है यार, 9 करते ही सब खत्म हो जाता है, और ये बच जाता है 1। और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/8। अब मैं क्या x की वैल्यू 1/8 को लेके चेक करूँ? नहीं जी नहीं, मेरे पास अभी डिजिट सम नहीं आया है। अब मैंने आपको बताया कि डिवाइड में जब होगा, जब 8 मिल जाएगा तो क्या करोगे, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर और 8 के साथ डिवाइड कर दोगे नीचे। तो ठीक है, 1/64 इंटू 8। ठीक है, 8 तो ऊपर डिजिट सम है ही है, नीचे डिजिट सम हो गया 10, तो 8 ही आपका बच गया। तो यानी कि आपके पास डिजिट सम कितना आया, 8। अब यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं आई है भाई, ये ओनली एक्स की वैल्यू ही आई है 8। तो यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं आई है, तो कहाँ यहाँ पे आपको कोई स्क्वायर नहीं करना है, बस आपको सिंपली चेक करना है कि कहाँ पे मेरा डिजिट सम बन रहा है। मैं चेक करती हूँ, 6
6 और 4 10 और ये बन गया 18, 18 और 8 और 1 बन गए 9, तो ये 9 तो मेरा चला ही गया। ये 9 तो मैं पहले ही कैंसिल आउट कर दूँ, 5 और 3 8। मुझे लग रहा है कि मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट को भी चेक कर ले, तो इसका 7 बन रहा है, 5 6 और 3 9, ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये बच गया 5, 6 और 2 8 और 1 9, तो ये 9 तो मेरा वैसे ही कैंसिल आउट हो जाना है, यानी कि मेरा आंसर सही है। ऑप्शन बी जो है ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। और डिजिट सम से आप ये जो अपना टाइम है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सेव कर सकते हो। ओके, डिजिट सम आपकी कैसे हेल्प करता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो यहाँ पे से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो डिजिट सम से आपको बहुत ईजी हो जाते हैं। ओके, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं डेली आपके लिए लेके आती हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।